नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एयर एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंटर अ गैस पावर प्लांट, गैस टर्बाइन पावर प्लांट, दैट मीन्स एंट्री केस T1 का बात किया है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, T1। देन वर्किंग एट प्रेशर रेशियो इज 15, दैट मीन्स आरपी, आरपी क्या दिया आपको क्वेश्चन में, 15। ओके, टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, टरबाइन का इनलेट कंडीशन दिया हुआ है आपको 1250, दैट मींस क्या होगा, टरबाइन का इनलेट पॉइंट हम लेते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट मींस T3 की वैल्यू आपको गिवन है। ओके, देन पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी, दैट इज स्मॉल स्टेज इफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन इज 0.9। अब यहाँ पर एक नया केस आ गया, ठीक है, एक नया केस क्या आ गया आपका, पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी दिया हुआ है, पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी फॉर टरबाइन एंड कंप्रेसर दिया है 0.91, ठीक है। एज्यूम Cp इज इक्वल टू 1.005 एंड 1.128 फॉर एयर, ये किसके लिए, एयर एंड गैसेस रिस्पेक्टिवली, तो ये हो जाएगा आपका गैसेस के लिए, क्लियर, रिस्पेक्टिवली, एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज 42000 किलो जूल पर केजी ऑफ फ्यूल। यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है ओवरऑल एफिशिएंसी, सेकंड स्पेसिफिक आउटपुट, थर्ड फ्यूल एयर रेशियो, ठीक है, फ्यूल टू एयर रेशियो, एंड फोर्थ क्या दिया, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो आपको बताइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गैस टरबाइन प्लांट है, तो आपको अगर ओपन साइकिल नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे क्लोज साइकिल, क्लियर दैट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे डील करने वाला हो यहाँ पर, ठीक। तो देखिए गिवन डाटा देखते हैं अपन, हम लोग यहाँ पर गिवन डाटा देख रहे हैं, क्या कह दिया है आपको, गिवन डाटा आपको दिया है फर्स्ट T1 की वैल्यू है, इनलेट ऑफ गैस टरबाइन साइकिल का टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, एयर टेम्परेचर क्या दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। इसको आप कन्वर्ट कीजिए, 15 प्लस 273 इज इक्वल टू 288 केल्विन मिल गया मेरे को यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट अपने को यहाँ पर क्या मिला, T1 इज इक्वल टू 288 केल्विन। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या दिया आपको, प्रेशर रेशियो, क्या दिया आपको, प्रेशर रेशियो, दैट मींस आरपी इज इक्वल टू 15, आरपी इज इक्वल टू 15। एंड थर्ड पॉइंट आपको दिया है क्वेश्चन में, इनलेट ऑफ टरबाइन, इनलेट ऑफ टरबाइन, तो टरबाइन के केस में क्या मिल गया आपको, T3 इज इक्वल टू 1250 दिया है, क्या दिया है, 1250 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 1250 प्लस 273, सॉल्व कीजिए इसको तो आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पास 1250 प्लस 273 इज इक्वल टू 1523 केल्विन, 1523 केल्विन, ये हो गया आपका T3 की वैल्यू, ठीक है। तो T1 T3 दिया आपको, आरपी की वैल्यू दी हुई है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एक पॉइंट दिया है 0.91%, समझ आ रहा है, ये पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी दिया हुआ है, क्या दिया आपको, पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी फॉर कंप्रेशन एंड टरबाइन इज इक्वल टू 0.91, ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी। इसका कैसे यूज करता हूं देखिए, पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी, ये आपको दिया है पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी, ठीक है। देन Cp फॉर एयर 1.005 एंड गैसेस के लिए 1.128 Cp फॉर एयर इज इक्वल टू 1.005 एंड Cp फॉर गैस 1.128, ये यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, किलो जूल पर केजी केल्विन आपको दी हुई है, यूनिट लिख लीजिए किलो जूल पर केजी केल्विन फॉर एयर एंड गैस रिस्पेक्टिवली। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दिया है 42000 किलो जूल पर केजी, 42000, यहां लिख लेते हैं Cv इज इक्वल टू 42000 किलो जूल पर केजी। गैस पावर प्लांट है, कौन सा है,
गैस पावर प्लांट। ठीक, इस केस के लिए हम लोग ब्रेटन साइकिल यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ करते हैं अपन, टीएस प्लॉट। क्या ड्रॉ करेंगे, टीएस प्लॉट। तो देखिए ये हो जाएगा आपका टीएस प्लॉट। ये हो गया टी और ये हो गया आपका एस। तो डायरेक्ट बना दूं मैं, तो डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका दिस वन। सबसे पहले ड्रॉ करना आप लोग, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे दिस वन। तो आपको मिल जाएगा ये 1 2 3 4, एक्चुअल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डैश और ये हो जाएगा 4 डैश। ठीक है, दिस इज वन TS प्लॉट फॉर गैस पावर प्लांट, दैट मीन्स एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल। ठीक है, हम क्लोज सिस्टम लिए कंसीडर करेंगे यहाँ पर क्लोज साइकिल। यहाँ पर हो जाएगा कंप्रेशन वर्क, ये हो जाएगा एक्सपांशन वर्क, ये पॉलीट्रॉपिक, ये क्या दिया है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, हीट रिजेक्शन, ये हो जाएगा आपका हीट एडिशन। तो देखो अब जो दिया है आपको ध्यान दीजिएगा, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी दिया है। तो उसका कहने का मतलब ये है, तो देखिए यहाँ पर देखिए पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी, पॉलीट्रॉपिक कंडीशन के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे देखें, फॉर कंप्रेसर, फॉर कंप्रेसर के लिए देखिए। ठीक है, कंप्रेसर के लिए देखिए ये एक्चुअली क्या दिया आपको, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के बारे में बता रहा है। तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स क्या होगा, ये जो है आपका n-1 अपॉन n इज इक्वल टू गामा-1 अपॉन गामा इंटू 1 अपॉन पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर। समझ आ रहा है, इसको कैसे यूज करेंगे। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स क्या होगा, n-1 अपॉन n को हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा-1 अपॉन गामा इंटू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ पॉलीट्रॉपिक। सिमिलर टू टरबाइन के लिए लिख सकते हैं। टरबाइन के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए यहां मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो n-1 अपॉन n इज इक्वल टू गामा-1 अपॉन गामा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन। क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है T1 T2 T3 एंड T4। तो देखिए अब फाइंड आउट करते हैं हम लोग T1 T2 T3 एंड T4, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट फॉर T2 फाइंड आउट करने, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या होता है आपका T2 by T1, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस्ट पावर गामा-1 अपॉन गामा। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, 1 अपॉन पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर, बिकॉज प्रोसेस क्या हो रहा है 1 to 2 कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है आरपी, तो हम यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T2 इज इक्वल टू T1 इंटू आरपी रेस्ट पावर गामा-1 अपॉन गामा इंटू 1 अपॉन पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर। ठीक है, T1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, T1 की वैल्यू दी हुई है 288, क्या दिया है 288 और आरपी इज इक्वल टू 15। तो 288 इंटू आरपी की वैल्यू क्या है 15 रेस्ट पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी 0.91। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप। 288 इंटू 15 रेस्ट पावर 0.4 डिवाइड बाई 1.4 इंटू 0.91 हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 673, क्या है 673 अपॉन 98 केल्विन। क्या वैल्यू मिल गई आपको 673.98 केल्विन। यहाँ तक क्लियर। अब सिमिलर टू हम क्या करेंगे T4 की वैल्यू फाइंड आउट करें। प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस क्या है 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। उस केस में क्या हो जाएगा T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 रेस्ट पावर
गामा माइनस 1 अपॉन गामा, अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टरबाइन के केस में। तो दैट इज T4 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं T3 अपॉन RP रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू पोलिट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन। ठीक है, तो T4 इज इक्वल टू, T3 की वैल्यू देखिए, T3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1513 क्या है, 1513 क्या है, 1523 है, ठीक है, 1523, तो 1523 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या है, 15 रेस्ट पावर 0.4 अपॉन 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.91। तो सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने पर क्या है, 1523 अपॉन 15 रेस्ट टू पावर 0.4 इंटू 0.91 अपॉन 1.4। सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे आ रही है 753.21 केल्विन। ये हो गए भाई T1, T2, T3 एंड T4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो हम एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पास, व्हाट इज द T1, T2, T3 एंड T4। T1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 288 और T3 1523 केल्विन एंड 288 केल्विन, और T2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है यहाँ पास 673.98 एंड T4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 753.21। ठीक है, यहां तक हमने T1, T2, T3 एंड T4 की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब क्वेश्चन में क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है ये हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ओवरऑल एफिशिएंसी, सेकंड स्पेसिफिक आउटपुट, थर्ड फ्यूल एयर कंजम्पशन और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो फर्स्ट फॉर डब्ल्यू नेट निकालते हैं हम लोग। तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू कंप्रेशन ए टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क। और टरबाइन वर्क क्या होगा, देखिए हम जब देखते हैं तो 3 to 4 प्रोसेस होता है, 3 to 4, तो H3 माइनस H4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा। ठीक है, और CPDT होता है। जब हम टरबाइन के केस में आफ्टर कंबर्सन देखते हैं तो CP क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है, पर केजी में निकालूंगा, पर केजी ऑफ एयर, ठीक है, पर केजी ऑफ एयर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CP फॉर गैस T3 माइनस T4 माइनस ऑफ CP फॉर एयर T2 माइनस T1। ठीक है, और CP फॉर गैस क्या दिया है, 1.128 इंटू T3 की वैल्यू 1523 माइनस ऑफ 753.21 माइनस CP फॉर एयर 1.005 इंटू T2 कितना निकाले आप लोग, 673.98 माइनस ऑफ T1 288। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करने पर आपका डब्ल्यू नेट की वैल्यू मिल जाएगी, स्पेसिफिक वर्क है ना, 1.128 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1523 माइनस ऑफ 753.21 माइनस 1.005 इंटू 673.98 माइनस ऑफ 288, देन सॉलिड 480.41। डब्ल्यू नेट की वैल्यू मिल गई मेरे को 480.41
किलो जूल पर केजी ऑफ एयर, पर केजी ऑफ एयर। क्लियर डेट? पर केजी ऑफ एयर, ये डब्ल्यू नेट की वैल्यू। हमें और क्या निकालना है, देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए क्यू एडेड भी निकालना पड़ेगा आपको। तो क्यू एडेड क्या हो जाएगा, क्यू एडेड इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, पर केजी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्यू एडेड क्या होता है, प्रोसेस, ये हो जाएगा 3,2H2, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, Cp फॉर गैस T3 माइनस Cp फॉर एयर T2। Cp फॉर गैस क्या है, 1.128 इंटू T3 इज इक्वल टू 1523 माइनस Cp फॉर एयर 1.005 एंड T2 की वैल्यू आपके पास है 673.98। तो सॉल्व कीजिए इसको, 1.128 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1523 माइनस ऑफ 1.005 इंटू 673.98। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आई है Q एडेड इज इक्वल टू 1040.59 किलो जूल पर केजी। क्या है, किलो जूल पर केजी ऑफ एयर, किलो जूल पर केजी ऑफ एयर, हम ऐसा लिखेंगे किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। यहां पर भी क्या है, किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, थर्मल एफिशिएंसी डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एडेड। सॉल्व कीजिए इसको, तो 480.413 अपॉन 1040.59 सॉल्व कीजिए इसको, 480.413 डिवाइड बाय दिस, तो 0.4616, दैट मीन्स 46.16%, 46.16 पर। ये हो गया आपका थर्मल एफिशिएंसी। क्या हो गया आपका, थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, स्पेसिफिक आउटपुट। ठीक है, देखिए यहाँ पास स्पेसिफिक आउटपुट क्या हो जाएगा, हम निकाल चुके हैं यहाँ पास, क्या निकाल चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिक आउटपुट, दैट मीन्स डब्ल्यू नेट पर केजी ऑफ एयर। तो दैट मीन्स क्या आ गया आपका, डब्ल्यू नेट, ये क्या हो जाएगा, पर केजी, किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। क्या फाइंड आउट किए, देखिए यहां पर देखिए डब्ल्यू नेट की वैल्यू, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू, हमें यहां पर मिला 480.13 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर, दैट इज द डब्ल्यू नेट, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड क्या है आपका, फ्यूल टू एयर रेशियो, फ्यूल टू एयर रेशियो। थर्ड देखना है आपको, फ्यूल टू एयर रेशियो, फ्यूल टू एयर रेशियो मतलब मास ऑफ फ्यूल अपॉन मास ऑफ एयर। तो हीट एडिशन के केस में क्या होगा, क्यू एडेड इज इक्वल टू एम, अच्छा मास ऑफ एयर के फॉर्म में हम निकाले थे, क्या निकाले थे, Cp, ऐसे लिख सकते हैं इसको, Cp फॉर गैस इंटू T3 माइनस Cp फॉर एयर इंटू T2 इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। यहां से हम निकाल सकते हैं फ्यूल एयर रेशियो, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो MF अपॉन MA इज इक्वल टू Cp फॉर गैस माइनस T3 माइनस Cp फॉर एयर T2 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू हमने क्या कर ली है, क्यू एडेड के केस में पर केजी ऑफ एयर में 1040.59 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 42000। तो सॉल्व कीजिए इसको, 1040.59
59 divided by 42000, that is 0.0247, 0.0247। ये आपका फ्यूल क्या निकल गया, आपका फ्यूल टू एयर रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। क्या बताया था, मास ऑफ फ्यूल अपॉन W नेट, मास ऑफ फ्यूल अपॉन W नेट। और W नेट किस फॉर्म में निकाले हम लोग, पर केजी के फॉर्म में निकाले। तो नेक्स्ट अपने को क्या निकाले, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, MF अपॉन W नेट। ठीक है, और क्या लिखा, MF इंटू 3600 अपॉन W नेट, W नेट। ठीक, क्लियर। अब W नेट की वैल्यू क्या है, देखिए W नेट जो है हमारा, इसका यूनिट देखना है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। क्या है यूनिट, किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, पर केजी ऑफ एयर है। ठीक है, तो पर केजी ऑफ एयर, तो MF अपॉन MA इंटू 3600 अपॉन W नेट हो जाएगा। क्लियर, इसके यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। तो फ्यूल एयर रेशियो हमने क्या फाइंड आउट किया है, 0.0247, 0.0247, ये हो जाएगा 0.0247 मल्टीप्लाई बाय 3600 अपॉन W नेट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, W नेट 480.13, 480.13। आप यूनिट बैलेंस कीजिए यहाँ पास। ठीक है, फाइनली सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 0.0247 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3600 अपॉन 480.13। तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई 0.18, 0.SFC इज इक्वल टू 0.185 kg पर किलोवाट आवर, kg पर किलोवाट आवर। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं वो क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप का रहेगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन। तो बेसिक जिसमें मैंने क्या बताया, आपका जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड ब्रिटन साइकिल का, उसको आप रिमेंबर कीजिए। देन आफ्टर क्या करेंगे, आपका सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, तो आप मान के चलो इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार फिर से देखिए, तो आपको समझ आएगा कि किस पॉइंट पर क्या, बेसिकली यूनिट को ध्यान रखना, क्या करना है अपने को, यूनिट को ध्यान रखना। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आप लोग, और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो और कुछ, ओके, थैंक यू।